वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। खुस्दार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि खुस्दार हमले के 51 जख्मी हैं, अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितना अल हिंदुस्तान ने सब कुछ किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया, दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। भारतीय अज़ाइम का इल्म था, इसलिए मार्का हक के दौरान एक फौजी भी बलूचिस्तान से नहीं हटाया गया। जिस रात भारत ने ड्रोन भेजे उस रात भी बलूचिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. खुस्दार स्कूल बस हमले में फितना अल हिंदुस्तान मुलविस है, हमारा जवाब फैसला कुन होगा। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करेगी। DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। खुस्दार बस हमला फितना अल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है, जिन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू किए हैं। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। कि 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज की तामीर 35 दिन में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और टीम की तारीफ की। कहा, 35 रोज़ कबल इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया था। इतने कम वक्त में ऐसा मंसूबा मुकम्मल करना आसान काम नहीं था। वो वक्त दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती वफ़द के दौरे से मुतालिक भी बातचीत। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। हमले के जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा।
सलामती काउंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती काउंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। खुजदार हमले में शदीद ज़ख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज चल बसे। हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद और 53 अफराद जख्मी हुए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पुख्ता आज़म है कि बलूचिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से ही वाज़े हो गया था कि इस फितने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अता तारे ने कहा कि मार्का हक के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। ये सारे काम भारत और बलूचिस्तान में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान की मिली भगत से हो रहे हैं। भारतीय शहर कोलकाता में हजारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालिबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर बीजेपी के कारकुनों का हमला। धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। IMF का कहना है, तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरंग हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। IMF ने तनख्वाहदार तबके और बरामदी शोबे के लिए टैक्स रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। सिर्फ दिफाई बजट को इस्तिस्ना होगा। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पेश किए जाने वाले आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा, जबकि FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14.1 खरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई है। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेशरफ्त पर अहम अपडेट्स शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल अक़वामी ताउन से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से IMF वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। IMF वफ्द ने कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर, मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा कराने की हिदायत की थी, फिर मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसे नज़रअंदाज किया गया। रवा साल निजी शोबे से 25,698 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। GDA, बलूचिस्तान और KP की पार्टियां हमारे साथ ग्रैंड अलायंस में हैं। तहरीक इंसाफ के असद कैसर का दावा, कहा कि मौलाना साहब जैसे मुनासिब समझेंगे वैसे आगे बढ़ें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता। बानी PTI ने वजाहत की है कि कानून और आइन के अंदर बात होगी। असद कैसर ने यह भी कहा कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना बेइज्जती है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर श्रीलंका में तशवीश की लहर। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि दिहाइयों से नाकाबिले तनकीद समझे जाने वाले सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से दीगर मुआहदों से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई मुआहदों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें एक कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दूसरा दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा जैसे अहम मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है, तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के मुआहदे करना बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि ये बात उम्मीद अफजा है कि अमरीकी शमूलियत और मामलत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। कहा कि ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना किया जाना ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना मुआहदे और बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। और विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट अहदाफ पर इत्तेफाक ना हो सका। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। इससे पहले विफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाना था।